हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन रहेगा किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has formed a 9-member working group to look into the possibility of setting up pandemic risk pool. Pandemic risk pool सेटअप करने के लिए 9-member वर्किंग ग्रुप बनाया था IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। और जो ये 9-member वर्किंग ग्रुप है, इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहे हैं सुरेश माथुर। इसको हेड कर रहे हैं सुरेश माथुर। अच्छा, मैंने जो बाकी ऑप्शन दिए ये भी IRDAI की ने कमिटीज़ जो हाल ही में बनाई हैं उनके कहीं ना कहीं हेड रहे हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी श्रीनिवासन भी एक वर्किंग ग्रुप के हेड रहे हैं। एक जो है 9-member वर्किंग ग्रुप बनाया था IRDAI ने, जो भी पॉसिबिलिटी है इंश्योरेंस इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री की या कोई अदर एनी अदर सेक्टर, किसी दूसरे सेक्टर की जो भी पॉसिबिलिटी है कि वो श्योरिटी बॉन्ड्स इंडिया में ऑफर कर सकें, इंडिया में श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर करने की पॉसिबिलिटी बाय द इंडस्ट्री सेक्टर और बाय एनी अदर सेक्टर, इस चीज़ के लिए एक 9-member वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। IRDAI ने इसको बनाया था और इसको हेड कर रहे हैं जी श्रीनिवासन। अगर प्रॉपर पढ़ें तो इसको इस तरीके से कुछ कहते हैं कि 9-member वर्किंग ग्रुप बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू लुक इनटू पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एनी अदर सेक्टर टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स इन इंडिया, और इसके लिए जी श्रीनिवासन इसको हेड कर रहे हैं। प्रवीण कुटुंबे एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इंश्योरेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उसको ये भी कमेटी IRDAI ने बनाई थी और इसको हेड कर रहे थे प्रवीण कुटुंबे। एक कमेटी और बनी थी, एक वर्किंग ग्रुप था, IRDAI की ये कमेटी थी, जिसमें जो है जैसे कि ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस हम जानते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने भी अभी लॉकडाउन के टाइम ड्रोन्स का यूज़ किया था टू लुक आफ्टर कि लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि ड्रोन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है तो IRDAI ने कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के में ये कहा गया था कि जो है जो ये ड्रोन्स हैं, रिस्क रिलेटिंग टू ड्रोन्स हैं, इसको कवर अप करने के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी को हेड कर रहे थे अंजन डे। इस कमेटी को हेड कर रहे थे अंजन डे। Where did the Prime Minister Narendra Modi inaugurate a 750 megawatt solar project? 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ इनॉग्रेट किया? तो ये सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रेवा मध्य प्रदेश में। इस जो है सोलर प्रोजेक्ट को 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, वो क्योंकि बीमार चल रहे हैं तो इनकी जगह एडिशनल चार्ज जो है दिया गया है एज अ गवर्नर टू आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो अब ये एज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी वर्क कर रही हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो चरण पादुका FIR आपके द्वार मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट, और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, इंतजार आपका, हमारा घर हमारा विद्यालय, दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस, थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव और रोजगार सेतु, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश का ही है। चरण पादुका कैंपेन है, FIR आपके द्वार एक योजना है, मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश की योजना है, इंतजार आपका मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चलाया था। ये कैंपेन थी, सोशल मीडिया कैंपेन थी, जिसके थ्रू ये लोग अर्ज कर रहे थे, मतलब ये लोग अट्रैक्ट करते टूरिस्ट आफ्टर द लॉकडाउन ऑफ दिस कोविड। हमारा घर हमारा विद्यालय MP गवर्नमेंट का ही है ये भी इनिशिएटिव। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देने की बात भी मध्य प्रदेश ने कही। थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव भी मध्य प्रदेश की है। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश की योजना है और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट भी मध्य प्रदेश का ही है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में किया, इस वजह से मैंने इसको 2 बार रिपीट करा था, जिससे कि चीज़ें रिटेन होती रहें। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी और स्टार्टअप फंड लॉन्च किया था, और इसके लिए इन्होंने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की थी। 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स डेवलप करने का प्लान भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया। टॉप किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें
टॉप किया है। और जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये यूपी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि 12 जून के दिन इसको लॉन्च किया था। राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप, ये दोनों ऐप भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ही हैं। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। गुजरात की बात करें तो इन्होंने जो है लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने एक फूड सेफ्टी इंडेक्स था 2020, इसमें टॉप किया, और एक ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट थी, इसमें भी गुजरात ने टॉप किया है अमंग द लार्ज स्टेट्स। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात की, और एट वन क्लिक इनिशिएटिव भी गुजरात गवर्नमेंट का ही है। बात अगर हम लोग करते हैं झारखंड की, तो झारखंड ने हाल ही में शहरी रोजगार मुख्यमंत्री फॉर कामगार यानी कि ये एक मुख्यमंत्री श्रमिक योजना थी। श्रमिक मीन्स शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, और ये मध्य प्रदेश ये झारखंड गवर्नमेंट ने, नॉट मध्य प्रदेश, झारखंड गवर्नमेंट ने इस शहरी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लॉन्च किया है, जिसमें श्रमिक का मतलब है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, और ये झारखंड गवर्नमेंट की है। झारखंड ने और 3 योजना भी लॉन्च की है, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो होकेल विकास योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। झारखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था कि जो भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन लेक्चर्स देने के लिए दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था झारखंड गवर्नमेंट ने ही, और 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला बैन किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, झारखंड गवर्नमेंट ने ही ये काम किया था। Pune-based molecular diagnostic company MyLab Discovery Solutions has launched which machine? It has become India's first machine to automate the manual processes of molecular diagnostic tests like RT-PCR test for COVID-19. COVID-19 के जो ये molecular diagnostic test हैं, जैसे कि RT-PCR टेस्ट है हो गया, इसको ये मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए ये मशीन जो है बनाई है, और किसने बनाई है? पुणे बेस्ड मोलिकुलर मशीन है, डायग्नोस्टिक मशीन है, और जो है पुणे बेस्ड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक कंपनी ने इसको बनाया है, इस मशीन को बनाया है, और ये माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने इसको बनाया है। इसका नाम क्या है इस मशीन का? इस मशीन का नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। कॉम्पैक्ट एक्सेल इस मशीन का नाम है, और ये जो इसको बनाया किसने है? माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। और ये कहाँ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है पुणे में बेस्ड है। India funded admin and academic block of Sri Mahadevamast Chaturdev campus inaugurated in which of the following countries? ये जो इंडिया ने फंड किया था एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक इन श्री महादेवमस्त चतुर्देव कैंपस, और इसको कहाँ पे इंडिया ने इनाग्रेट किया? इंडियन असिस्टेंट से इसका इनाग्रेशन हुआ नेपाल में। इसका इनाग्रेशन कहाँ हुआ? नेपाल में। अच्छा, नेपाल में भी हाल ही में 1.94 करोड़ रुपीज़ इंडियन असिस्टेंट से एक 4 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग भी बनी, और इसके लिए इंडियन असिस्टेंस 1.94 करोड़ रुपीज़ दी है हाल ही में इंडिया ने। और बात अगर हम करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अभी इंडिया और अफ़गानिस्तान ने 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 4 अफ़गान प्रोविंसेस में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो कौन सी है? वो है ई-कुवरीन। ई-कुवरीन इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। Who among the following is the CEO of Union Bank of India whose term has been extended for another 2 years, that is till 31 मई 2022? ये CEO हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और इनका कार्यकाल ही 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो हैं ये कहाँ के हैं? ये मतलब कि ये इनका नाम क्या है जो CEO हैं यूनियन बैंक के? तो इनका नाम है राजकिरण राय। राजकिरण राय इनका नाम है। महाबलेश्वर MS ये कर्नाटका बैंक के हैं। अतानु कुमार दास जो हैं ये कहाँ के? ये हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। सॉरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नहीं, मैं बैंक ऑफ इंडिया, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तो हमने डिस्कस किया राजकिरण राय। बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतानु कुमार दास। महाबलेश्वर MS कर्नाटका बैंक के हैं। और संजीव चड्ढा हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। संजीव चड्ढा हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। अच्छा, हम बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्या किया था? अपने जो लेंडिंग ऑपरेशन थे उनको फुल्ली डिजिटल किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में। टर्म एक्सटेंशन की बात आई है, तो आइए कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनका हाल ही में कहीं ना कहीं टर्म एक्सटेंड हुआ है। जैसे कि बात करते हैं अगर हम लोग नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ही इनका टर्म प्रेसिडेंट ऑफ FIH जो है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FIH नरेंद्र बत्रा का टर्म जो है एक्सटेंड हुआ है। और दिया मिर्ज़ा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं। इनका नरेंद्र बत्रा का जो टर्म एक्सटेंड हुआ है वो मई 2021 तक हुआ है। और दिया मिर्ज़ा कौन है? ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है। इनका टर्म एक्सटेंड हुआ है
है टिल 2022, दो था इनका टर्म 2022 तक के लिए एक्सटेंड हुआ है। नाम है दिया मिर्जा, यूएनईपी की ये कौन है, यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर है। अच्छा, और अभी हाल ही में के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया एंड ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इस रूप में इनका के वेणुगोपाल का 1 साल के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। और तुषार मेहता ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये सब लेटेस्ट में हैं जिनका टर्म कहीं ना कहीं एक्सटेंड हुआ है। Prime Minister Narendra Modi has delivered the inaugural address of the India Global Week 2020, a virtual conference being organized in which of the following countries। अभी मोदी जी ने क्या किया था, इनॉग्रल एड्रेस किया था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी, एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं यूके की, तो ग्लोबल वैक्सीन समिट ये कहाँ है, यूके ने होस्ट किया था ग्लोबल वैक्सीन समिट को हाल ही में। यूएसए ने अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया है, विड्रॉ करा है। जैसे कि हम जानते हैं फंडिंग भी ये पहले रोक चुके थे, और अब इन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ भी ये करने वाले हैं फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से ये विड्रॉ करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यूएसए के साथ इंडिया की डिफेंस एक्सरसाइज की, तो वो है युद्ध अभ्यास स्कोप इंडिया, मालाबार, यूएस, इंडिया और जापान की कलेक्टिव एक्सरसाइज है। और एक तो युद्ध अभ्यास है, कोप इंडिया और वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प, ये सब इंडिया यूएस की डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं। In order to focus on the Indian banking market, which of the following bank has decided to shut down its operation in United Kingdom। जैसे कि इंडियन की बैंकिंग मार्केट है, इस पे फोकस करने के लिए इस बैंक ने क्या किया है, इस बैंक ने हाल ही में अपना जो ऑपरेशन है यूनाइटेड किंगडम में उसको बंद कर दिया पूरी तरीके से। और ये कौन सा जो है बैंक है, ये बैंक है एक्सिस बैंक। ये कौन सा बैंक है, एक बैंक है एक्सिस बैंक। और बात की जाए अगर ICICI बैंक की, तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश और इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये ICICI बैंक के जो हैं उनके इनिशिएटिव हैं, ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। और येस बैंक की बात करें तो युवा पे ऐप है येस बैंक का, और येस बैंक का ही है स्वास्थ्य कार्ड, ये अफोर्ड प्लान के साथ येस बैंक ने लॉन्च किया है। और युवा पे ऐप हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो गया, और लोन्स इन सेकंड्स भी येस बैंक ने ही लॉन्च किया है। करूर वैश्य बैंक ने बैंक अश्योरेंस साइन किए हैं 2 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। एक तो करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ अलायंस इंश्योरेंस अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, इसके साथ बैंक अश्योरेंस साइन किया है। और एक बजाज अलियांस इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने करूर वैश्य बैंक ने बैंक अश्योरेंस साइन किया है। और एक्सिस बैंक ने अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक एक्वायर किया है हाल ही में। BLUIS, a flagship development of General Administration and Public Grievances Department, has been launched by the Chief Minister of which of the following states। ये BLUIS है, भुवनेश्वर करके इसका फुल फॉर्म है। कल के सेशन में मैं ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट है, ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च करने वाले हैं, इनका नाम है नवीन पटनायक, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैं, जिनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में बलराम योजना लॉन्च की। उड़ीसा ने बलराम योजना लॉन्च की, और उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है और चिल्का लेक है, जो दोनों ही हाल ही में न्यूज़ में भी रहे थे। इस वजह से ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोणार्क टेम्पल को 100% सोलराइजेशन की बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और चिल्का लेक के जो इरावदी जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, इनका नंबर ट्रिपल करने के लिए IIT मद्रास ने हेल्प की थी, और ये चिल्का लेक है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जगन्नाथ चेदोडू स्कीम भी आंध्र प्रदेश की, और रीस्टार्ट स्कीम भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 8 जुलाई को फार्मर्स डे मनाया था। ये आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, इनके फादर की जो है एनिवर्सरी के अवसर पर ये दिन, बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ये दिन मनाया जाता है, जिसको कहते हैं फार्मर्स डे, और ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कल जो भी आंध्र प्रदेश में जो नाम होता है वो मैंने कल के सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये दिन 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मनाती है, फार्मर्स डे इस दिन को मनाया जाता है। और ये YS जगन मोहन रेड्डी के फादर जो हैं, जो पूर्व CM रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, और फर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसको भी किसने जो है लॉन्च किया था, ये भी लॉन्च किया था, ये इम्प्लीमेंट किया था फर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इम्प्लीमेंट किया था। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो
मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल, ये दोनों कर्नाटका के हैं। कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी जिससे कि मैंगोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे के थ्रू सेल किए जा सकें। और प्राणवायु प्रोग्राम भी कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। प्राणवायु प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? प्राणवायु प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हुआ है कर्नाटका के बेंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी, मैंने ऑलरेडी बताया था। तमिलनाडु की बात करें तो थंजावुर नेट्टीवर्क्स और आरंबवूर वुड क्रेविंग्स, ये दोनों भी तमिलनाडु के का जीआई टैग इनको मिला। अच्छा, अभी अब मैंने कर्नाटका की बात की थी तो एक चीज़ मैं अभी डिस्कस करना भूल गई थी। कर्नाटका ने क्या किया था? फर्स्ट स्टेट रहा था टू अमेंड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। पहला ऐसा स्टेट रहा था टू अमेंड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। और स्किल कनेक्ट फोरम भी कर्नाटका गवर्नमेंट का ही है। और किंथागनहाली लेक, अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 लाख का फाइन लगाया था कर्नाटका गवर्नमेंट में क्योंकि ओवर पॉल्यूशन हो रहा था इस लेक में। और ये लेक का नाम है किंथागनहाली लेक और ये लेक भी कर्नाटका में ही है। ये लेक कहाँ है? ये लेक है कर्नाटका में ही। और ओडिशा की अभी मैंने बात की तो ओडिशा में हाल ही में क्या सेटअप हुआ था? ओडिशा का जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर PADC सेंटर जो है इसको सेटअप किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। और ये जो सेंटर है ये सेटअप किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पारादीप में। तो ये रहे ओडिशा के करंट अफेयर। के बात करते हैं तमिलनाडु की, तो मैंने बताया थंजावुर नेट्टीवर्क्स और आरंबवूर वुड क्रेविंग्स दोनों तमिलनाडु का GI टैग मिला। और कोविड-19 से रिलेटेड इन्होंने कमेटी बनाई थी जिसको हेड किया था C रंगाराजन ने। C रंगाराजन की बात करें तो इनको चक्रवर्ती रंगाराजन है इनका नाम। और इनको PC महलनोबिस अवार्ड मिला था। इनका जो भी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए PC महलनोबिस अवार्ड मिला है। PC महलनोबिस की याद में एक दिन मनाया जाता है जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और इस दिन जो है ये दिन मनाया जाता है इन्हीं की याद में। और ये जो अवार्ड मिला ये मिला C रंगाराजन को। और तमिलनाडु की बात करें तो G आकाश, ये 66th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, चेस से रिलेटेड हैं। और ये भी कहाँ से हैं? चेन्नई से हैं। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है G आकाश। The World Health Organization named leaders of an independent panel to review its response to COVID-19 pandemic that has been criticized by the US। जैसे कि मैंने बताया कि US ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्योंकि इनके कुछ मतभेद चल रहे थे फॉर क्रिटिसाइजिंग कि भाई सही तरीके से ये नहीं COVID-19 पैंडेमिक से जो है टैकल कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जिसकी रिव्यू किया जा सके अपने रिस्पॉन्स को टुवर्ड COVID-19। और ये जो पैनल है इसको हेड किसने किया था? हु इज और हु आर द हेड और हेड्स फॉर द इंडिपेंडेंट पैनल? तो ये हैं हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन, यानी कि बोथ 1 और 3। अच्छा, केवा बायन की अगर हम बात करते हैं तो अभी 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिसको अटेंड किया था हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको अटेंड किया था। और हर्षवर्धन को इसी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया था। और इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो चेयरमैन को रही, जो अपॉइंट की गई, चेयरमैन कह रही हूँ मैं, प्रेसिडेंट जो थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, वो बनी केवा बायन, जो कि कहाँ से हैं? ये बहामास से हैं। ये कहाँ से हैं? बहामास से हैं। ushering in a new revolution in the connectivity of roads and bridges in a sensitive order areas close to international border line of control in Jammu Kashmir, which of the following ministers has inaugurated 6 major bridges through video conferencing? बेसिकली क्या है कि 6 मेजर ब्रिज जो हैं ये किसने इनॉग्रेट किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? जो भी ये किसने इनॉग्रेशन किया इन 6 मेजर ब्रिजेस का? तो वो हैं राजनाथ सिंह, जो कि हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश है कॉन्स्टिट्यूएंसी राजनाथ सिंह जी की। अगर हम लोग बात करते हैं अमित शाह, तो ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अमित शाह होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और बात की जाए अभी हाल ही में होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया था? रिफॉर्म नेशनल लेवल कमेटी बनाई थी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, और ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी। बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में क्या किया था? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 इसको लॉन्च किया था हर्षवर्धन जी ने। और
रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। G20 और आई-लैब, इंडिया का पहला आई-लैब भी हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी लॉन्च किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन है कौन? ये फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, हेल्थ एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। एंड और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करते हैं तो इन्होंने एक तो हम लोग ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन बता ही चुके हैं कि इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च की। एक G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग थी, और जो है ये इसको किसने इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें भी हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टिसिपेट किया था। एक फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम चलाता, ये अंडर इंडियाज फ्लैगशिप कैंपेन थी एक तरीके की, और इसको किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके साथ रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो और हैं कौन रमेश पोखरियाल निशंक? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। नेशनल टेस्ट अभ्यास भी रमेश पोखरियाल निशंक ने ही लॉन्च किया था हाल ही में। एशिया कप टूर्नामेंट scheduled for September this year until June 2021 owing to an upsurge in COVID-19 cases in this region. This tournament is related to which of the following sports? बेसिकली एशिया कप टूर्नामेंट है, ये अब जो है पोस्टपोन हो गया 2021 के लिए। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है क्रिकेट से। अच्छा, मैंने डिस्कस किया था अभी राइडर कप, ये पोस्टपोन हो गया 2021 में होगा, और प्रेसिडेंट्स कप अब 2022 में होगा। एक था राइडर कप, ये 2021 में होगा, और एक प्रेसिडेंट्स कप था, ये होगा 2022 में। और ये दोनों ही किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये दोनों ही रिलेटेड हैं गोल्फ से। ये दोनों ही रिलेटेड हैं गोल्फ से। अगर हम लोग ने हॉकी की बात करें तो FIH की मैंने बताया था, प्रेसिडेंट के रूप में नरेंद्र ध्रुव बत्रा का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया टिल मई 2021। स्क्वैश की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वैश में हाल ही में जोशना चिनप्पा, ये हैं जोशना चिनप्पा, ये स्क्वैश प्लेयर हैं। इनकी जो रैंक रही, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ने रैंकिंग करी थी, उसमें ये वर्ल्ड में इनकी जो रैंकिंग है वो 10th पोजीशन पे थी जोशना चिनप्पा। ये स्क्वैश से रिलेटेड है। एक रनीम एल विलली, इनका ये इजिप्ट से हैं, और इन्होंने स्क्वैश प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट अनाउंस किया है, और ये भी स्क्वैश से रिलेटेड हैं। Which of the following institutes has collaborated with NVIDIA to establish India's first NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center to speed up the research on artificial intelligence and its commercial purpose? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिसर्च है इसको स्पीड अप करने के लिए और कमर्शियल पर्पस के लिए जो है इसके लिए क्या किया गया था? इस इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया था NVIDIA के साथ टू इस्टेब्लिश इंडिया का पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके लिए इन्होंने किसके साथ जो है कोलैबोरेट किया था? वो इंस्टीट्यूट है IIT हैदराबाद के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था। IIT हैदराबाद के साथ कोलैबोरेट किया था। IIT रोपर की बात करें तो ये जो है इन्होंने अमंगस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी IIT रोपर ने टॉप किया था। एक द टाइम्स की रैंकिंग आई थी जो 50 ईयर एंड यंगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, और उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था IIT रोपर ने, एंड हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ग्लोबली इसमें फर्स्ट रैंक आई थी, टॉप किया था। अगर हम लोग IIT मद्रास की बात करते हैं तो अभी नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी, इसमें जो है IIT मद्रास ने टॉप किया था। HRD मिनिस्टर ने इस रैंकिंग को लॉन्च किया था। अभी हाल ही में मोबाइल मास्टर जी लॉन्च जिसने किया था वो कौन थी? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया था। और अगर हम लोग बात करते हैं QS अभी रैंकिंग आई थी, उसमें इंडिया में अमंगस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज जिसने टॉप किया था वो थी IIT बॉम्बे, इसकी 172nd रैंक रही थी, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में IIT बॉम्बे ने टॉप किया था। और जो यूनिवर्सिटी इसमें ग्लोबली टॉप किया था जिस यूनिवर्सिटी ने वो थी MIT US। India ranked what dash for the cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries Economist Intelligence Unit EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है ये, और इसमें कैंसर प्रिपेयर्डनेस में 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में इंडिया की क्या रैंक रही? तो इंडिया रैंक 8th, इंडिया की रैंक रही 8th। और इसमें टॉप किसने किया था? इसमें टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने। दो ही चीज़ें पूछी जाती, इंडिया की रैंक क्या रही और टॉप किसने किया? तो टॉप किया ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया की रैंक रही 8th। अच्छा, अभी एक हाल ही में इंडेक्स आया था
था, एक और रिपोर्ट आई थी इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर, और इसमें इंडिया की रैंक रही 31। इस इन्फॉर्म रिपोर्ट में इंडिया की रैंक रही 31 इंडिया की इसमें रैंक रही थी। और इसमें जो है टॉप किया था सोमालिया ने, और एक आई थी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आया था एक, उसमें इंडिया की रैंक रही थी 34, और इसमें टॉप किया था यूके ने। रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में टॉप किया था यूके ने, इंडिया की रैंक 34, और इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर, इसमें टॉप किया था सोमालिया ने, और इंडिया की रैंक रही 31st। According to data from the RBI, Reserve Bank of India, which of the following states has raised rupees 30,500 crore in fiscal 2020-21 and has stopped market borrowing summer states in the country? बेसिकली सबसे ज़्यादा मार्केट बोरोइंग में टॉप किसने किया था? इन्होंने 30,500 करोड़ रुपीज़ जो है ये रेस किए थे मार्केट से। और ये RBI के हिसाब से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने इसमें टॉप किया? तो वो है तमिलनाडु। केरला ने हाल ही में क्या क्या किया था? केरला ने हाल ही में एक ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया था। केरला ने हाल ही में के शैलजा, जो कि के शैलजा को ऑनर किया था यूनाइटेड नेशंस ने फॉर टैकलिंग दिस कोविड-19, और के शैलजा हैं हेल्थ मिनिस्टर। के शैलजा हैं हेल्थ मिनिस्टर केरला की ही, और केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था, केफॉन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और क्यों इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? जो कि BPL फैमिली थे उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा मिले, और केरला पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, इंटरनेट सर्विसेज को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। तमिलनाडु का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। A week-long campaign called Pure for Sure had been launched in which of the following states to ensure purity of milk and its products? Sample of milk, dairy and dairy product will be collected under the campaign from July 8 to 14। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक क्या बात कर रहे हैं कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, सैंपल ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट है, इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इसके जो सैंपल्स है इसको कलेक्ट किया जाएगा। और इसके लिए जैसे कि एक कैंपेन लॉन्च की गई है प्योर फॉर श्योर, और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है जिससे कि प्योरिटी इंश्योर की जा सके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में? तो ये जो बेसिकली प्योर फॉर श्योर इसको लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, इस कैंपेन को लॉन्च किया। ये 8 से 14 जुलाई तक चलेगी, और ये जो है अ वीक लॉन्ग कैंपेन है। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना क्या है? इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट की ही योजना है, और राजस्थान गवर्नमेंट ने कोविड मैनेजमेंट ने हाल ही में फर्स्ट रैंक आई। मोक्ष कलश फ्री बस सर्विस लॉन्च की थी अस्थि विसर्जन के लिए, जिससे कि उत्तराखंड तक ये बसेस जा सकें। मोक्ष कलश ये लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। और राजस्थान गवर्नमेंट ने राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये सब लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूपी के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। और हाँ, बिहार में एक अभी खाड़ी मॉल जो है उसको जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये पटना में है, बिहार के पटना में है खाड़ी मॉल, और इसको जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया था। और अभी एक एक्टर हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, ये भी पटना बिहार से ही थे। The IIT Alumni Council has signed an agreement with the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR IGIB) to jointly conduct research on COVID-19 and patient data analysis. It may be noted that the council is setting up the world's largest molecular diagnostic lab called, दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब जो है ये लॉन्च की जा रही है। और ये इस डायग्नोस्टिक लैब का नाम क्या है? इस लैब का नाम है मेगा लैब मुंबई। इस लैब का नाम क्या है? मेगा लैब मुंबई। अच्छा, मुंबई का नाम आया तो ये महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि महाराष्ट्र ने हाल ही में क्या क्या जो है काम किए। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने महापरवाना लॉन्च किया, महाजॉब्स पोर्टल भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मी अन्नपूर्णा ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया था, ये एक योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, मी अन्नपूर्णा। और अजय मेहता को अपॉइंट किया गया एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे, जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के।
और संजय कुमार को सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपॉइंट किया गया। रत्नाकर मटकारी मराठी राइटर थे जिनका निधन हो गया, इनको पोस्टह्यूमसली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनको ऑनर किया। लोनार लेक जो कि पिंक हो गया था वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। एक MOU साइन हुआ था यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच, और ये किस लिए, जिससे कि इंडिया और जो यूके इनके बिजनेस रिलेशंस हो और स्ट्रांग हो। और एक विद्याबाई नारागांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था गुलाबबाई संगमेनकर को, और एक अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड ये मधुवती दंडेकर को जो है ये अवार्ड दिया गया था। और ये दोनों ही अवार्ड किसने दिए थे, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए थे। Amadou Gon Coulibaly, Prime Minister of which of the following countries and the governing party's candidate for presidential election has passed away recently? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे ये, इनका निधन हो गया। नाम है एमाडाउ गॉन कैलिबैली और ये आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, आइवरी कोस्ट के ये प्राइम मिनिस्टर थे। नाम है एमाडाउ गॉन कौलिबैली। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं लेसोथो की, तो अगर हम लोग बात करते हैं लेसोथो की, तो लेसोथो के हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है मोइकेत्सी मजोरो। इनका जो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं अभी कुछ 1 या 2 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ। नाम है इनका मोइकेत्सी मजोरो और ये कहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, लेसोथो के। बात अगर हम लोग करते हैं बुरुंडी की बात करें, तो बुरुंडी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है पेरेरी नक्रूजू, बेसिकली नाम है पियरी नक्रूजू नक्यूरुनजाजीजा, ये नाम है इनका, थोड़ा सा लंबा नाम है, कंफ्यूजिंग है। तो जो है ये क्या है, ये न्यू ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे बुरुंडी के जिनका निधन हो गया। प्रेसिडेंट थे बुरुंडी के जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये ऑबिचुरी है। अच्छा, अभी हाल ही में मालावी के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था लेदारस चकवेरा। ये है नहीं ऑप्शन में बट मैं डिस्कस कर ले रही हूँ क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट था। नाम है लेदारस चकवेरा और ये प्रेसिडेंट रहे मालावी की। ये चीज़ें वो हैं जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, याद नहीं रहती क्योंकि ये बहुत नाम रहते हैं, ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, इस वजह से मैंने इसको इसी में चेकअप कर लिया। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सब्सटैंशियल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि जो भी कह सकते हैं कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, जॉब्स देने के लिए, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए स्किल्ड पीपल को एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल। नाम है, शॉर्ट में कहते हैं असीम और लॉन्ग है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। अच्छा रहेगा अगर हम लोग असीम का फुल फॉर्म भी याद रखें। मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए फुल फॉर्म भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया। और किस लिए कि जो स्किल्ड पीपल है उनको जॉब सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं कौन, इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। E-commerce marketplace Flipkart has signed an MOU with Karnataka MSME and Mines Department to promote the state's art, crafts and handloom sectors by bringing them on to e-commerce and providing market access। यानी कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को प्रमोट, इन चीज़ों को ला के जो भी स्टेट के, जैसे कि कर्नाटका ने बेसिकली क्या किया है, ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसने क्या किया है, कर्नाटका की MSME और माइंस डिपार्टमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जिससे कि जो इस स्टेट के आर्ट्स, क्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। किस तरीके से प्रमोशन होगा, जो ये सब चीज़ें हैं आर्ट्स, क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर, इसकी जो भी चीज़ें हैं ये अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इनको लाई जाएंगी और इनको मार्केट एक्सेस भी दिया जाएगा। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने, याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका के MSME एंड माइंस डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन किया है। और फ्लिपकार्ट ने, मैंने बताया था कि कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट के साथ भी साइन किया था MOU, जिससे कि जो स्टेट के मैंगो फार्मर्स हैं उनको मैंगो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से के थ्रू सेल किया जा सके, जिससे कि उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई, यानी कि आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ना 11 जुलाई को।
Nadon Police Station in Hamirpur district in Himachal Pradesh has been ranked the best in annual rankings of police stations for 2019. Certificate of excellence was provided to this police station by Union Home Minister Amit Shah. होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया था, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया था इस पुलिस स्टेशन को. कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? नदौन पुलिस स्टेशन है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में है. और ये क्या है, इट इज़ रैंक द बेस्ट. ये बेस्ट जो है रहा पुलिस स्टेशन. एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2019 में जो ये पुलिस स्टेशन है वो बेस्ट रहा. और इसके लिए जो है इसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने. अच्छा, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना लॉन्च की थी और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज मिला था ई पंचायत पुरस्कार 2020 में. और नादौन पुलिस स्टेशन ये भी कहाँ है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में है, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंक किया गया है एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2020. और इसके लिए इसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस किसने दिया है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको दिया है ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस. China's central bank, People's Bank of China, has picked over 1% stake in the country's largest mortgage lender HDFC. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं इस वक्त इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पे, जो भी डिफरेंसेस हुए उसकी वजह से अब क्या किया है, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने अपना स्टेक कम कर लिया है. कहाँ से अपना स्टेक ले लिया है? अपना स्टेक यहाँ HDFC बैंक से जो है अब हटा लिया है, या इट हैज़ पिक्ड ओवर इट्स 1% स्टेक इन द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर. कौन सा बैंक है? इंपॉर्टेंट होता है. किस बैंक से अपना स्टेक ले लिया? HDFC बैंक ने. और कहाँ किसने लिया है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि सेंट्रल बैंक है चाइना की. HDFC ने हाल ही में जिप ड्राइव लॉन्च किया है, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया था और जिप ड्राइव लॉन्च किया है. और एक और चीज़ HDFC बैंक ने लॉन्च की थी जिसका नाम है, एक तो जिप ड्राइव लॉन्च किया और हाँ हम हार नहीं मानेंगे, ये दो चीज़ें लॉन्च की हैं. और एक और चीज़ कुछ लॉन्च की तो थोड़ी सी मुझसे मिस हो रही है. HDFC बैंक ने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था समर ट्रीट्स. हाँ राइट, HDFC बैंक ने 3 चीज़ें लॉन्च की हैं, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग, समर ट्रीट्स और जिप ड्राइव. सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has revamped its committee that advises. Revamping का मतलब होता है reconstruct किया था एक तरीके से कमेटी को. तो इन्होंने क्या किया? has revamped its committee that advises the capital markets regulator on matters related to regulation and development of mutual fund industry. The 20-member advisory committee on mutual fund is headed by Usha Tharote, former deputy governor of RBI. क्या बात कर रहे हैं? Securities and Exchange Board of India ने अपनी कमेटी को रिकंस्ट्रक्ट किया है, अपनी कमेटी को, जो कि एडवाइस करती है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स ऑन मैटर्स. जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स को एडवाइस करती है किन मैटर्स पे? ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो है रेगुलेशन और उसके डेवलपमेंट के मैटर्स पे जो भी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर को एडवाइस करती है, एडवाइजरी कमेटी है इनकी, उसको रिवैम्पिंग की है, रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको. और इस बार पहले इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, अब इसमें 5 और एडिशनल मेंबर ऐड हो गए हैं. तो अब टोटल ये 20 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी हो चुकी है ये म्यूचुअल फंड की. और इस म्यूचुअल फंड की जो एडवाइजरी 20 मेंबर एडवाइजरी कमेटी है उसको हेड कर रही हैं उषा थैरोट, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रह चुकी हैं. द नेपाल गवर्नमेंट has decided to ban transmission of all private Indian news channels, claiming that they had been telecasting content hurting the country's national sentiments. Only state-owned broadcaster Doordarshan will be allowed to continue beaming into Nepal. नेपाल ने अब क्या किया है? हाल ही में नेपाल ने की गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो भी जितने भी प्राइवेट रनिंग चैनल्स हैं इंडिया के नेपाल में, उनको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है. अब सिर्फ दूरदर्शन चलेगा. इनका ये कहना है कि जो भी चैनल्स हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इंडियन न्यूज़ चैनल्स को इन्होंने बैन कर दिया है प्राइवेट रनिंग. और क्यों करा है? क्योंकि जो इनका कहना है जो भी न्यूज़ चैनल है वो जो भी कंटेंट जो टेलीकास्ट करते हैं वो कंट्री की नेशनल सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं हर्ट करती है. इसके चलते इन्होंने प्राइवेट इंडियन न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया है और सिर्फ दूरदर्शन जो है वो अलाउ किया जाएगा, जो बीम करेगा, जो चलता रहेगा नेपाल में, सिर्फ उसको अलाउ किया गया है. The Asian Development Bank and the Qatar-based
Education Above All Foundation has signed an agreement to carry out $100 million in joint project to put out of school and at-risk children into quality primary education. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, ADB ने एक कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल EAA फाउंडेशन है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है 100 मिलियन का टू कैरी आउट $100 मिलियन. किस चीज़ के लिए 100 मिलियन रुपीज़ का वो करना है, कैरी आउट करना है. इन ये जॉइंट प्रोडक्ट है, कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं और ये किस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, टू पुट आउट ऑफ स्कूल. ऐसे बच्चे जो स्कूल्स नहीं जाते हैं या जो रिस्क पे हैं उनको जो है क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो है साइन हुआ है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और एजुकेशन अबव ऑल. ये क्या है, फाउंडेशन है, ये कतर बेस्ड फाउंडेशन है. ADB की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं. इसका हेडक्वार्टर होता है मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा. प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, जनवरी में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, नाम है मसत्सुगु असाकावा. नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th जुलाई. कल के दिन हम लोगों ने मनाया था नेशनल फिश फार्मर्स डे. कब मनाया जाता है, 10th जुलाई को ये दिन मनाया जाता है. The government of Maharashtra along with the State Bank of India is setting up a stress fund to restart a stuck slum rehabilitation project in Mumbai metropolitan region and MMR होना चाहिए यहाँ पे, MMR and अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट. यानी क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और एक स्ट्रेस फंड सेटअप करने की बात की है, जिससे कि जो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट है इनको जो स्टक्ड स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट हैं इनको क्या करा जा सके, रीस्टार्ट किया जा सके मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में और अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट में. और इसके लिए किसने इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये स्ट्रेस फंड लॉन्च किया. द एशियन और महाराष्ट्र की बात करें, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी. से रिलेटेड जो भी करंट न्यूज़ है हम लोग ने MCQ पैटर्न में भी डिस्कस करा था. द एशियन डेवलपमेंट बैंक and the Indian Asian Development Bank and International Energy Agency has renewed a memorandum of understanding to scale up collaboration and advance progress on sustainability along with increased focus on energy sector resilience in Asia and Pacific. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के साथ अपना MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू किया है जिससे कि इसके कोलैबोरेशन और एडवांस प्रोग्रेसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद इंक्रीज फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर रेजिलियंस इन एशियन पैसिफिक, जिससे कि ये लोग स्केल अप कर सकें और अच्छा कर सकें अपने कोलैबोरेशन को और भी अच्छा एडवांस प्रोग्रेस सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद इंक्रीज फोकस और भी ज़्यादा फोकस कर सकें एनर्जी सेक्टर रेजिलियंस में इन एशिया एंड पैसिफिक में. और इसके लिए ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के साथ MOU को रिन्यू किया है. ADB के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ADB का जो हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो है मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा. Dr. Suresh Amonkar, former health minister of Goa, has passed away recently due to COVID-19. कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया. नाम है डॉक्टर सुरेश अमोनकर और ये क्या है, ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के और इनका COVID-19 की वजह से हाल ही में निधन रह गया. ये ऑबिचुरी रहे. In order to increase the job opportunities and employment in Uttar Pradesh by promoting the developing units in agriculture, health, power, education, tourism and transport sectors, the Cabinet of Uttar Pradesh government chaired by Chief Minister Yogi Adityanath approved the new startup policy, Uttar Pradesh Startup Policy 2020. हम लोग जानते हैं स्टार्टअप फंड ये स्टेट के एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है. अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है स्टार्टअप पॉलिसी 2020. किस लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इन ऑर्डर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ाया जा सके उत्तर प्रदेश में बाय प्रमोटिंग डेवलपिंग. और ये कैसे किया जाएगा, डेवलपिंग यूनिट्स को प्रमोट किया जाएगा. एग्रीकल्चर, हेल्थ, पावर, एजुकेशन, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन सब जो है यूनिट्स को इनको प्रमोट किया जाएगा जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये बढ़ सकें इन उत्तर प्रदेश. और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट है चेयर्ड बाय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अप्रूव किया न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020. योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल.
Boeing, the world's largest aerospace company and leading defense manufacturer, has completed delivery of all new AH-64E Apache and CH-47F Chinook military helicopters to Indian Air Force. बोइंग ने क्या किया है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी है और इसने क्या किया है, AH-64E अपाचे और CH-47F1 चिनूक जो है ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिए हैं इंडियन एयर फोर्स को. Manipur's Gyanendra Nigombam has been named as the officiating president of Hockey India. हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट के रूप में, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के रूप में मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को जो है हाल ही में अपॉइंट किया गया. An Indian battalion stationed with the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, has won an environment award for a project that aims to decrease waste generation, reuse plastic built greenhouses and compost pits. बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, इंडियन बटालियन स्टेशन विद यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान UNIFIL ने हाल ही में एक अवार्ड जीता, एनवायरमेंट अवार्ड जीता. किस लिए? इनका जो प्रोजेक्ट था जो एम करता था वेस्ट जनरेशन को कम करने के लिए, प्लास्टिक रीयूज़ करने के लिए, ग्रीन हाउसेस को बिल्ड करने के लिए और पिट्स कंपोस्ट करने के लिए, इन सब प्रोजेक्ट जो इनका एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट था, इसके लिए इनको एनवायरनमेंट अवार्ड मिला. किसको मिला है? ये एक इंडियन बटालियन है, बटालियन स्टेशन विद यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान. Mastercard has announced that it will invest rupees 250 crore or $33 million to support Indian small and medium enterprises. इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए मास्टर कार्ड ने ये अनाउंस किया कि ये लोग अब 250 करोड़ रुपीज़ या फिर $33 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे या इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में. T-Hub, a state government initiative for startups, has announced its partnership with Ministry of Electronics and Information Technology and Digital India for hardware and IoT startups. IoT stand for Internet of Things. यानी कि बात कर रहे हैं T-Hub, ये एक स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स के लिए. इसने अनाउंस की अपनी पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटल इंडिया के साथ फॉर हार्डवेयर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए, हार्डवेयर और IoT स्टार्टअप के लिए T-Hub ने क्या कहा है, T-Hub ने कहा कि ये पार्टनरशिप करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया के साथ. अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इनका नाम है रविशंकर प्रसाद और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है पटना साहिब, बिहार. A book titled His Holiness the 14th Dalai Lama A book titled His Holiness the 14th Dalai Lama, an illustrated biography, has been authored by Tenzin Gyatso Tethong. एक बुक है जिसका नाम है His Holiness the 14th Dalai Lama. ये जो है an illustrated biography, ये किसने लिखी है? Tenzin Gyatso Tethong ने. Tenzin Gyatso Tethong ने इस बुक को लिखा है, ऑथर किया है. The Ministry of Culture has taken a project of reprinting of 108 volumes Mongolian Khanjur under the National Mission for Manuscripts NMM. The first set of 5 volumes Mongolian Khanjur published under NMM was presented to the President Ramnath Kovind on occasion of Guru Purnima, also known as Dharma Chakra Day on July 4th. यानी क्या बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट लिया है 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर, इसको जो है इसको रीप्रिंट करने का, और अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट के अंतर्गत क्या आता है, द फर्स्ट सेट ऑफ पहला 5 वॉल्यूम्स जो सेट ऑफ 5 वॉल्यूम्स जो है ऑफ मंगोलियन कंजूर, ये पब्लिश्ड हुआ है NMM के अंतर्गत और ये प्रेजेंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को ये दिया गया था ऑन ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा के दिन, धर्म चक्र डे के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि जुलाई 4 में मनाया जाता है. Operation Samudra Setu, which was launched on 5th of May 2020 as a part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas during the COVID-19 pandemic, has
culminated after successfully bringing 3,992 Indian citizens back to their homeland by sea. Indian naval ships Jalashaw landing platform dock, Airawat, Shradul and Magar landing ship tank participated in this operation, which lasted over 55 days and involved traversing more than 23,000 kilometers by sea. ऑपरेशन समुद्र सेतु जैसे कि हम जानते हैं ये लॉन्च हुआ था 5 मई 2020 को, और एज अ पार्ट ऑफ जो कि ये एफर्ट चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को बाहर से लाना देश में वापस, उसके लिए इंडियन सिटीजन्स को ओवरसीज से वापस लाया गया है। सक्सेसफुली 3,992 इंडियन सिटीजन्स को अपने होमलैंड वापस लाया गया है सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। इंडियन नेवल शिप्स इसके लिए जो है सी के रास्ते लाया गया, और इसके लिए इंडियन नेवल शिप जलाशय, एरावत, श्रदुल और मगर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन 55 दिन यानी कि 55 डेज चला एंड इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग मोर देन 23,000 किलोमीटर बाय सी। ट्रांसवर्सिंग यानी कि इसमें 23,000 किलोमीटर बाय सी इन्होंने ट्रैवल किया। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए कल बस इतना ही, कल हम फिर आएंगे कल के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।